वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इसको समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दो वर्ड है, मैग्नेटिक प्लस फील्ड, यानी कि एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा इफेक्ट, ऐसा सराउंडिंग पोर्शन जो मैग्नेट की वजह से आ रहा है। यानी मैग्नेट का जो इफेक्ट है, अब मैग्नेट के चारों ओर, मैग्नेट के सराउंडिंग, उसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। अब समझते हैं मैग्नेट। एक आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि रेक्टेंगुलर शेप की होती है उसको बार मैग्नेट कहते हैं। एक आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि रेक्टेंगुलर शेप की होती है उसको बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। दो पोल होते हैं इसके, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। और मैग्नेट अपने चारों तरफ जो फील्ड बना रहा होता है, मैग्नेट अपने चारों तरफ जो फील्ड बना रहा होता है, जो इफेक्ट बना रहा होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हालांकि ये इसका पैटर्न नहीं है, इसको यहाँ देखते हैं इसका पैटर्न, लेकिन इतना समझ लेते हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड बन रहा होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ सर्किल्स बन रहे होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर दो मैग्नेट हम यूज़ करें जिसमें मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल एक साथ हो गए तो ये हमेशा रिपेल करेगा, ठीक है। यानी कि जो सेम पोल होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉर्थ होता है तो भी रिपेल करते हैं। लेकिन अगर अपोजिट पोल की बात करें तो एक मैग्नेट रखा है यहाँ पे, मैग्नेट का साउथ पोल है, दूसरी मैग्नेट रखा मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये पोल कैसे हो गया, अपोजिट। ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये मैग्नेट इसको खींचेगा, ये मैग्नेट इसको खींचेगा, ठीक है। जबकि यहाँ क्या होगा, ये वाली मैग्नेट इसको रिपेल करेगी, ये वाली मैग्नेट इसको रिपेल करेगी, ठीक है। अब अगर बात करें कि एक आयरन का पीस है और आयरन के पीस को मैग्नेट क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये जो हो पाता है ये होता है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, है ना, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। एक्चुअली क्या है कि मैग्नेट क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है, कि अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। तो क्यों लगा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यानी मैग्नेट क्या कर रही है, इस पर फोर्स लगा रही है, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और ये हो पा रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, है ना। अब चलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट समझ लिया है, ठीक है ना, ओके। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो था वो मैग्नेट की वजह से आ रहा था, अब आएगा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है। कैसे, उसको देखते हैं। डेफिनेशन क्या रही है, इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वायर से, एंड ए स्मॉल कंपास, एक छोटा कंपास, इज प्लेस्ड नियर टू वायर, वायर के पास रखा गया है, ठीक है ना। देन देयर इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक टर्न करना, ठीक है ना। किसका डिफ्लेक्शन, चेंज इन पोजीशन ऑफ निडल, निडल की जो पोजीशन है कंपास की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसको डिफ्लेक्शन बोलेंगे। टेक्स प्लेस इन द निडल ऑफ कंपास, ओके। डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, निडल ऑफ कंपास में, है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक इफेक्ट, ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक इफेक्ट बाई करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, जो करंट फ्लो हो रही है वायर में उसकी वजह से, ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें वायर यूज़ किया हमने, यहाँ पे एक्स बाई कंडक्टर है हमारा। जैसे हमने स्विच ऑन किया यहाँ से करंट फ्लो होगा और एक्स से बाई करंट फ्लो करेगा। हमने क्या किया, जब करंट फ्लो कर रहा है उस समय एक कंपास लिया, कंपास में निडल होता है जो कि मैग्नेटिक निडल होता है, ठीक है ना, इस तरह से निडल होता है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इसको कंपास के निडल को एक छोटा सा बार मैग्नेट बोल सकते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर मैग्नेट होगा, यानी क्या है, एक तरह की मैग्नेटिक निडल है। और जैसे ही कंपास को हम क्या रखते हैं, इस करंट फ्लोइंग वायर के पास रखते हैं, कंपास का निडल क्या करता है, टर्न कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। देखिए कंपास का जो निडल है वो टर्न कर रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट, किसके मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट जो कि उसमें फ्लो हो रही है, ठीक है ना। ये होता है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होती है, ये जो निडल है वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि टर्न कर रही है। तो किसका इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का आ रहा है। यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं था, ये मैग्नेटिक निडल है जो कि डिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन किसकी वजह से कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आ रहा है, जो करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। नॉर्थ पोल कैसे होते हैं, रिपेल करते हैं, बताया था। साउथ पोल भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करेंगे, ठीक है ना। अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे और साउथ पोल नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, ओके। अब पैटर्न देख लेते हैं। एक बार मैग्नेट हमने यूज़ किया और बार मैग्नेट के चारों ओर क्या किया, आयरन फिलिंग को डालना स्टार्ट किया। आयरन का जो फिलिंग होता है, चूर्ण होता है, उसको डालना स्टार्ट किया। तो क्या होता है, आयरन जो फिलिंग होती है वो अरेंज हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, एक पैटर्न ड्रॉ कर लेती है, ओके। हाँ, सबसे ज़्यादा आयरन जो फिलिंग होगी वो पोल्स के आसपास होगी, बाकी इस तरह से पैटर्न ड्रॉ करती है।
तो ये जो पैटर्न ड्रॉ हो रहा है आयरन फिलिंग का, ये एक्चुअली एक फील्ड बना रहा है, एक पैटर्न जो बन रहा है क्या फील्ड बन रहा है, यानी कह सकते हैं फील्ड है और फील्ड लाइंस बन रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइंस है एक्चुअली वो आयरन की है, लेकिन किसकी वजह से, मैग्नेट के इफेक्ट की वजह से है। तो ये जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, जो कि आयरन फिलिंग के एक्सपेरिमेंट से सामने आ रही है। यहाँ पे आयरन फिलिंग अट्रैक्ट बाय ए बार मैग्नेट, बिल्कुल सही बात है, बार मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ओके, एक्ट ऑन आयरन फिलिंग, जो आयरन फिलिंग पे लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन फिलिंग अरेंज इटसेल्फ इन ए पैटर्न दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है। ओके, एक और यहाँ पे छोटा सा हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि एक बार मैग्नेट है हमारे पास, ये जो साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, हमने कंपास लिया जो इस साउथ पोल के पास रखा है, तो कंपास का जो निडल है, ठीक है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ टेंड कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके, क्योंकि अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कंपास की पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ से उठा के हम यहाँ रखें, तो देखेंगे टर्न तो हो रहा है नॉर्थ पोल, लेकिन थोड़ा कम हो रहा है। फिर पोजीशन चेंज की तो यहाँ पर टर्निंग थोड़ी और कम होगी नॉर्थ पोल की, तो जैसे जैसे दूर जाएगा ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल जो है वो कम टर्न स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखो पैरेलल हो गया बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा और गए तो टर्निंग कुछ ज़्यादा हो गई, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे साउथ पोल जो होता है वो टर्न कर रहा है टूवर्ड द नॉर्थ, क्योंकि वो पास आ रहा है उसके, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हमने देखा कि जहाँ पे साउथ पोल बिल्कुल टर्न कर गया टूवर्ड द नॉर्थ, अब कि नॉर्थ क्या करेगा, बिल्कुल दूर चला गया, ठीक है ना। तो ये अपोजिट पोलैरिटी का जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से एक पैटर्न बनेगा, है ना, अलग अलग पोजीशन पे जब हम कंपास रखते हैं तो ये जो पैटर्न बनेगा, ये जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा, ओके। सो ये है, इसके बाद हम बात करेंगे अभी ये इसके बाकी की जो चीज़ें हैं, है ना, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, यानी कि हमारा जो ये जो करंट है, ठीक है ना, वो करंट किस तरह से जो है हमारा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे बार मैग्नेट और फील्ड लाइन का जो हमने थोड़ा सा पीछे डिस्कस किया था, उसका एक्चुअल पैटर्न कैसे कैसे हो रहा है। देखिए बार मैग्नेट है, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, ठीक है ना, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। और जो मैग्नेटिक पैटर्न था वो क्या सर्किल की फॉर्म में बन रहा था, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि सबसे ज़्यादा वो होती हैं, ठीक है ना, वो कहाँ होती है, मैग्नेटिक लाइंस इकट्ठी होती हैं पोल्स पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, पोल पे होगी, सबसे बड़ी बात। दूसरी, जैसे जैसे हम पोल से दूर जाएंगे मैग्नेटिक जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, आपकी आपस में उनकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी बीच में, यानी कि वो क्या होती चली जाएंगी, अपार्ट होती चली जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे इकट्ठी थी, दूर दूर जाएंगे तो क्या होंगी, अपार्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड फिर कम हो जाएगा, ओके। दूसरी बात, मैग्नेटिक लाइंस देखो नॉर्थ से निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, साउथ में जा रही हैं, ठीक है, कहाँ जा रही हैं, साउथ में जा रही हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ओके। और अगर फील्ड के इसके मैग्नेट के अंदर बात करें तो साउथ से चल रही है नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, कहाँ चल रही हैं, साउथ से चल रही है नॉर्थ की तरफ, ओके। नॉर्थ से निकल के साउथ पे जा रही हैं और अंदर जा रही हैं साउथ से नॉर्थ, तो क्या बन रहा है, ये इस तरह का क्लोज का क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, क्लोज कर्व होती हैं, ओके, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं, दो मैग्नेटिक लाइंस कभी क्रॉस नहीं करेंगी, ओके। अच्छा, तीसरी बात, मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो कहाँ होगी, पोल्स पे होगी, और उससे फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इनसे जो समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमरजेंट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल, साउथ पोल पर क्या होती है, टर्मिनेट करती हैं। लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना, इस तरह चलती हैं, तभी तो क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, क्लोज कर्व होती हैं, ओके। सेकेंड है मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इसको भी डिस्कस करेंगे फाइनली अच्छे से। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हायर एट नियर द पोल एंड लोअर अवे फ्रॉम द पोल, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट को अलग से ले लेते हैं इसको, कि मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। देखिए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि दो मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अगर हमने एज्यूम किया तो बाकी चीज़ें अगर फिट हो रही हैं, बाकी चीज़ें सही हो रही तो हमारा एजम्पशन सही होगा, अदरवाइज जो हमने एज्यूम किया ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक मैग्नेटिक लाइंस हमारी ये है और एक मैग्नेटिक लाइन हमारी ये है, ये दोनों आपस में कट कर जाएँ, मान लिया कट कर जाएँ, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कटिंग पॉइंट है, इस कटिंग पॉइंट पे हम पहली वाली लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से जोड़ करते हैं, ठीक है। तो अगर पहली वाली लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। अच्छा, दूसरी वाली लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, दूसरी वाली लाइन पे,
तो यहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। जैसे B1 हो गया, इस वाली लाइन पर डायरेक्शन होगी फील्ड की, और V2 जो हो गया वो इस वाली लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन होगी। दो डायरेक्शन आ गई मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे, जबकि ऐसा नहीं होता है। एट सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइंस के एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है, दो नहीं होती हैं। तो जो हमने एज्यूम किया था कटिंग पॉइंट, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब दो लाइंस हमारी कट नहीं करेंगी, बिकॉज ऑफ एट सिंगल पॉइंट ओनली वन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या दो लाइंस आ रही हैं डायरेक्शन की, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं थोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा था, ठीक है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा, डिफ्लेक्शन हो रहा था। डिफ्लेक्शन का थोड़ा नेचर देख लेते हैं। मान लो एक सर्किट है, इस सर्किट में ए से बी करंट फ्लो हो रहा है, ओके, ए से बी करंट फ्लो हो रहा है, और हमने क्या किया, जो वायर है उसके नीचे क्या रख दिया, कंपास रख दिया। तो देखा जो डिफ्लेक्शन आ रहा है कंपास में वो राइट साइड आ रहा है, मतलब जो करंट ए से बी आ रही है यानी अप से डाउन आ रही है, तो डिफ्लेक्शन राइट साइड आ रहा है। लेकिन अगर करंट को रिवर्स करूँ, मैं बी से ए कर दूँ, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ डायरेक्शन वाइज देखें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। करंट हमारी अगर नॉर्थ से साउथ आ रही है तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ आएगा, लेकिन अगर करंट हमारी साउथ से नॉर्थ जा रही है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। सो आई होप आपको ये मैग्नेटिक इफेक्ट समझ आया होगा, ठीक है ना। एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।